बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, तालीमात दीन के चैनल से मैं मोहम्मद उमैर काशिफ़ आपसे मुखातिब हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नफली नमाज़ों में नमाज तहज्जुद अफज़ल तरीन इबादत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नमाज के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं और ख़ुद सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मामूल भी नमाज तहज्जुद अदा करने का रहा है। नमाज तहज्जुद से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है। तो इस हवाले से ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि नमाज इशा के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक नमाज तहज्जुद का वक्त रहता है। इसी ज़िम्मन में एक मसला और भी जो कि बहुत मशहूर है कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है, अलबत्ता अफ़ज़ल यही है कि रात के अव्वल हिस्से में सो लिया जाए और रात के आखिर हिस्से में उठकर फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाए। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज इशा के बाद 2, 4 या 6 या जितनी अपनी ताकत हो उतनी रकात तहज्जुद की नीयत से अदा कर लेता है और फिर वो रात को नहीं उठ पाता है, तो इंशाअल्लाह नमाज तहज्जुद का सवाब उस शख्स के नाम आमाल में भी लिखा जाएगा। तीसरी अहम तरीन बात यह है कि नमाज तहज्जुद की कितनी रकात अदा करनी चाहिए। तो नमाज तहज्जुद के हवाले से रकात के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2, 4, 6 और ज़्यादातर 8 का मामूल जो है वो साबित है। लेकिन चूँकि ये नफली नमाज है इसलिए इसकी कोई तादाद ख़ास तौर पर मुतय्यन नहीं की गई है, इसलिए कम अज़ कम 2 और फ़ुक़हा फ़रमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात जो हैं वो तहज्जुद की अदा की जा सकती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल जो था वो ज़्यादातर 8 रकात अदा करने का था, लेकिन अगर कोई 2 रकात भी तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह उसको तहज्जुद की नमाज की अदायगी का जो है वो सवाब ज़रूर मिलेगा। चौथी अहम गुजारिश ये है कि अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो नमाज तहज्जुद पढ़ने का कोई अलहदा से कोई ख़ास तरीक़ा बयान करते हैं कि फ़लाँ रकात में ये वाली सूरत इतनी इतनी मरतबा पढ़नी चाहिए। तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि नमाज तहज्जुद का कोई मख़सूस तरीक़ा कुरान और सुन्नत से मनक़ूल नहीं है। जो सूरत आसान हो, जहाँ से कुरान पढ़ा जा सकता हो, वहाँ से नमाज तहज्जुद में कुरान की तिलावत जो है वो कर लेनी चाहिए। कोई मख़सूस सूरत मुतय्यन नहीं है कि नमाज तहज्जुद में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यही सूरत पढ़ी जाएगी या फ़लाँ फ़लाँ रकात में इतनी इतनी मिक़दार में ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। ऐसा कोई भी अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से साबित नहीं है। ये चंद ज़रूरी गुजारिशात नमाज तहज्जुद के हवाले से थीं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। अल्लाह मेरा कहना और आपका सुनना कबूल फ़रमाए और हम सब को सही तरीक़े से दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।